स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उसी का यूज है प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली यूज करने का वे क्या है उसका? मीटर ब्रिज की तरह यूज करते हैं। एज ए पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर के लिए भी यूज करेंगे उसका। तो ठीक है, तो फर्स्ट हम मीटर ब्रिज पढ़ लेते हैं। तो जो मीटर ब्रिज है उसका काम क्या होता है कि अननोन रेजिस्टेंस अगर हमें प्राप्त करना हो, अननोन रेजिस्टेंस किसी भी वायर का, किसी भी सर्किट का अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे? मीटर ब्रिज। तो टू नो अननोन रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये इसी पर डिपेंड करता है, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। मीटर ब्रिज, और इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट कैसे होता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके का कुछ इसका सेटअप होता है कि मीटर ब्रिज होता है ये हमारे पास एक स्केल लगा हुआ होता है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी ना लैब में, तब मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी लैब में भी अवेलेबल है ये, ठीक है। तो ये हमारा स्केल होता है, इसमें दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं। एक रेजिस्टेंस हमने मान लिया R लगा होता है, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा मान लिया S लगा होता है। इसमें एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, एक क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये हमारे पास K हो गई और ये इसका EMF हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है। तो हमें क्या करना है? इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मान लिया हमने S का रेजिस्टेंस निकालना है। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा? S है हमारा अननोन रेजिस्टेंस। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इसमें कोई वायर लगी होती है, जैसे इस स्केल के ऊपर कोई वायर लगी होती है, तो उस वायर में हम क्या करेंगे? बैलेंस कंडीशन ढूंढेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? P/Q डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू R/S, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो R और S तो है हमारे पास, तो P और Q निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बैलेंस कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एक हमने यहाँ से जोकी अटैच कर लिया, मान लिया, ठीक है। एक जोकी अटैच कर लिया जो कि गैल्वेनोमीटर से अटैच होती है, जोकी, ठीक है। जोकी एक होती है जो कि गैल्वेनोमीटर उसके अटैच किया जाता है पॉइंट C पर। तो यहाँ से हमने जोकी कनेक्ट कर ली, तो हम इसको ना स्लाइड करना शुरू करेंगे स्केल के ऊपर। स्केल के ऊपर स्लाइड करेंगे तो जो वायर होती है, स्केल के ऊपर जो वायर लगी होती है उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करंट का डिफ्लेक्शन नजर आएगा। कभी करंट इंक्रीज कर रहा होगा, कभी डिक्रीज भी कर रहा होगा। एक पॉइंट से इंक्रीज करना शुरू करेगा, एंड में जाके कहीं 0 भी होगा। डिक्रीज करना शुरू करेगा तो एंड में जाके कहीं 0 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जोकी को उससे मूव करना है। तो एक पॉइंट मिलेगा जहां पर जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 0 डिफ्लेक्शन जहां पर होता है वो लेंथ हमने कंसीडर करनी है। मान लिया कि इस लेंथ पर, इस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, नल पॉइंट आ गया हमारा। गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाया वो 0 हो गया। तो ये वाली लेंथ हम कंसीडर करेंगे L1, ठीक है। और ये वाली लेंथ जो कंसीडर होगी वो कितनी होगी? 100 माइनस L1, क्योंकि हम ये 100 मीटर की ही लेते हैं, ठीक है। 100 माइनस 100 सेंटीमीटर की, सॉरी मीटर्स की नहीं, मीटर तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। 100 सेंटीमीटर का ही स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर की ही हम वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई नल पॉइंट की, ठीक है, कि नल पॉइंट आ गया हमारा इस पॉइंट पर, पॉइंट D पर। तो एक हमने लेंथ मान ली L1, और जो दूसरी लेंथ मानी हमने कितनी मान ली है? 100 माइनस L1, क्योंकि कंप्लीट का क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये दो पॉइंट्स हमने मान लिए A B है, तो AD हमारे पास कितना आ गया? L1, और BD हमारे पास कितना आ गया? 100 माइनस L1, ओके। अब हमें क्या करना है? हमें रेजिस्टेंस की कंडीशन निकालनी है। हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस है वो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, हमें पर्टिकुलर पता नहीं है कि कितना है। तो हमने मान लिया कि स्मॉल r हमारा रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हमारी लेंथ सेंटीमीटर है तो पर सेंटीमीटर हमारा R है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल हमने मान लिया, इसको हमने P मान लिया। P रेजिस्टेंस इस वायर का है, Q रेजिस्टेंस इस वायर का है, ठीक है। तो हम अलग अलग से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? इस छोटी सी वायर का 1 सेंटीमीटर का मान लिया हमने रेजिस्टेंस R है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? L1 डिस्टेंस है। तो L1 डिस्टेंस का जो P टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? R इंटू L1 के,
जितना रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमें कितनी, जितनी लेंथ है टोटली एडी की लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा P, मैंने सॉरी गलत लिख दिया, R पर Q पर लिख दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस है L1। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया P, इतना रेजिस्टेंस मान लिया हमने P है। नेक्स्ट वायर का ये वाली जो वायर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वो हमने मान लिया Q, तो इसका रेजिस्टेंस तो सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस वायर का हमारे पास R ही है, तो वो R हमने मान लिया कि कितना है R मल्टीप्लाई इसकी लेंथ कितनी होगी 100 माइनस L1। ठीक है, 100 माइनस L1, ये इतनी रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R को किससे 100 माइनस L1 से। अगेन लिख देती हूँ मैं इसको, R मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस L1, ये इतना, इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया Q और इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया P। ठीक है, तो हमें व्हीटस्टोन प्रिंसिपल लगाना है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल P बाय Q, ये पैरेलल ही कंडीशन है, सेम ही है, अगर आप इसको देखना चाहो तो ये सेम है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2 पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ये जोकी से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गए सीरीज में ही है, ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें हम इस तरीके का करते थे। ठीक है, यही फॉर्म बन गई हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली, जिसमें ये हमारा PQ है और ये RS है, जो RS ऊपर है और PQ नीचे आ गए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रिंसिपल लगाएंगे P बाय Q डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू R बाय S, तो PQ किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है हम लिख देते हैं, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है R इंटू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 इंटू R। ठीक है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा हमारा R बाई S, तो R बाई S निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। अब इसमें क्या है कि R1 एक नॉन रेजिस्टेंस होता है और S अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो S निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट क्या बन जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि R अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कैसे यूज होता है मीटर ब्रिज में। ठीक है, तो S के जो वैल्यू आएगी हमारे पास, S की वैल्यू आ गई है R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी यूज होगा। आपके ये प्रैक्टिकल्स हैं 3 मीटर ब्रिज की। ठीक है, फिर पोटेंशियोमीटर की भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक रीड करेंगे पोटेंशियोमीटर में कौन सा प्रिंसिपल होता है, किस किस तरीके से यूज होता है।